So hello all and welcome back to yet another video. This is your programming friend Piyush. I hope you all are good and fine. आज हम बात करेंगे अपने लेक्चर नंबर 2 में, और आज का लेक्चर जो है वो होगा रोलीज थ्योरम के ऊपर। हमने लास्ट वीडियो में हमने जो देखा था वो हमने कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे, लाइक डिफरेंशिएशन वगैरह की, कि डबल डिफरेंशिएशन कैसा होता है वगैरह। तो अब हम कुछ फंडामेंटल थ्योरम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इन फंडामेंटल थ्योरम्स में रोलीज थ्योरम पे जाने से पहले आई वांट टू लेट यू नो कि कितने हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम्स हैं। वी हैव इन M1 हमारे पास में कुछ फंडामेंटल थ्योरम्स आते हैं जो कि आपको पढ़ने हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस फंडामेंटल थ्योरम में जो सबसे पहले आता है दैट इज रोलीज थ्योरम, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे ही आपका बेस बनता है। देन एक आता है मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको आप बोलते हो MVT। इसमें लैग्रेंजेस का मीन वैल्यू थ्योरम आता है, और आपके पास में कॉचे का मीन वैल्यू थ्योरम आता है। ठीक है, इसके बाद फिर एक आपके पास थर्ड आता है टेलर्स थ्योरम, आई गेस TAYLORS, टेलर्स थ्योरम। ये आते हैं कुछ कुछ कॉलेजेस में इसको कट कर दिया जाता है, वो चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो। और तो ये कुछ चार प्रकार, लेकिन मैं इसको पूरा कवर करूंगा ताकि आपको, अगर जिस कॉलेज से भी आप हो, आपको इजी रहे। तो हम ये तीन प्रकार के थ्योरम पढ़ेंगे, इसके बाद फिर हम एक्सपेंशन पढ़ेंगे। तो हमारे पास में फंडामेंटल थ्योरम्स तीन है, और आज जो हम सबसे पहला जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं दैट इज अबाउट अवर रोलीज थ्योरम। ठीक है, तो इस रोलीज थ्योरम में बेसिकली थोड़ी सी थ्योरी है, उस थ्योरी के बेस पे आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, अगर तुम समझने पे आ जाओगे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मतलब इट लाइक जस्ट अ पीस ऑफ केक, कि आपको बस समझना है क्वेश्चन और आपको करते रहना है कि हाँ ऐसा 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 सीन है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बट सबसे पहले आपको कुछ थ्योरी समझनी चाहिए। तो फर्स्ट वी विल गो टू द थ्योरम, कि क्या है थ्योरम। तो इसकी स्टेटमेंट की तरफ हम जाते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। तो स्टेटमेंट आपको किसी भी किताब में मिल जाएगा, कहीं पे भी आप उसको बेसिकली पढ़ लोगे। तो मैं बेसिक हिंदी लैंग्वेज में इसको बताने की कोशिश करता हूँ। तो रोलीज थ्योरम का बेसिक मतलब क्या है कि एक फंक्शन दिया होगा x के टर्म में या फिर किसी के भी टर्म में, यू हैव गिवन अ फंक्शन f(x) जो कि कॉन्टिन्यूअस होगा और क्लोज्ड इंटरवल में होगा। तो पहली चीज जो इसके अंदर होनी चाहिए, दैट फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस और किसी क्लोज्ड इंटरवल में होना चाहिए। क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूअस और क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूअस मतलब मींस कि अगर कोई फंक्शन का ग्राफ बन रहा है तो वो कहीं भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, दैट दिस इज द कॉन्टिन्यूअस ग्राफ। एक दिस इज द कॉन्टिन्यूअस ग्राफ। अब ब्रेक वाला कैसा है कि एक कोई फंक्शन ऐसा है, दूसरा कोई ग्राफ ऐसा जा रहा है, मतलब उसके बीच में कहीं उसके कुछ ब्रेक आ गया, कुछ समथिंग कुछ लाइक दिस। और कुछ ऐसा है तो फिर आपका वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो कॉन्टिन्यूअस मींस कि विद फ्लो अगर कोई चीज आ रही है। एक क्लोज इंटरवल मींस लाइक कुछ फंक्शन होते हैं, जैसे कि हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शन चलेगा कि कहीं भी कहीं जा रहे हैं, वो किसी भी उसका एंडिंग या स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट नहीं है। अगर हम उसमें कुछ फंक्शन लगा दें, कुछ हम पॉइंट लगा दें, लाइक ए और बी के बीच की अगर दूरी हमें चाहिए, ठीक, कुछ हम एक्स की वैल्यू अगर हम कुछ डिफाइन कर दें, उन एक्स की वैल्यू के बीच का अगर हमें सिर्फ फंक्शन का एरिया लेना है तो उसको क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं। क्लियर है, समझ आ गई बात? लाइक अगर हमें एक फंक्शन देखना है, जैसे कि ये एक फंक्शन है और ये कुछ ऐसा जा रहा है, तो ये इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एक इसका एंडिंग पॉइंट है। तो ये ए और बी के बीच में क्लोज्ड है, इसके अलावा हो सकता है ये आगे भी जा रहा हो कहीं ना कहीं, बट उससे हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ए और बी वाले रीजन के मतलब है। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा, एक फंक्शन दिया होगा दैट शुड बी अ कॉन्टिन्यूअस, और उसके बाद में क्या होना चाहिए, वो क्लोज्ड इंटरवल में होना चाहिए। ठीक है, ये होगा क्लोज्ड इंटरवल इन द सेंस ए कॉमा बी के अंदर। ठीक है, और सेकंड थिंग, इफ ये इफ में है, इफ एफ एक्स इज दिस। थर्ड थिंग इज लाइक इसका एफ डैश एक्स जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। एफ डैश एक्स इन द सेंस क्या होगा, एफ डैश एक्स इन द सेंस इट्स लाइक कि इसका जो डिफरेंशिएशन है एग्जिस्ट करना चाहिए फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स इन एन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। ठीक, हर एक वैल्यू एक्स ए कॉमा बी के बीच में जितनी भी एक्स की वैल्यू होंगी उन सबके लिए उसका एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, ओके, क्लियर है, इतना समझ रहे हो? हाँ, ठीक है। तो अगर आपके पास इतना सब कुछ एग्जिस्ट कर रहा है और ये सब चीजें आपके पास में है, देन इस केस में आप फिर क्या करोगे? ठीक, तो आपको कुछ दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक, लाइक सपोज करो एक मेरे पास एक फंक्शन है, दिस इज आवर फंक्शन, मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, दिस इज आवर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, या फिर कुछ इसको कुछ ऐसा बना लो, दिस इज आवर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये ए है, ये बी है, दिस इज ए, दिस इज बी। ठीक, ये फंक्शन कैसा है, दिस फंक्शन इज लाइक एफ एक्स फंक्शन।
तो इसमें कुछ हमने ए पॉइंट बना दिया, ये बी पॉइंट बना दिया। तो रोलीज थ्योरम एग्जिस्ट होने के लिए, इफ अगर वहां पे रोलीज थ्योरम एग्जिस्ट हो रहा है तो इसके लिए दो कंडीशन मेट होनी चाहिए। पहले तो एफ ऑफ ए शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ बी, मतलब जो भी दो क्लोज्ड इंटरवल, जो भी ए और बी में जो क्लोज्ड इंटरवल है, उन दोनों क्लोज्ड इंटरवल की जो वैल्यूज होनी चाहिए उस फंक्शन पे रखने के लिए दोनों सेम होनी चाहिए, यानी एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। अगर ऐसा होता है तो सेकंड केस में क्या होगा, अगर उन्होंने बोला, रोलीज ने बोला कि अगर कुछ ऐसा होता है तब उस कर्व में या फिर उस ग्राफ में या फिर उस फंक्शन में आपको एटलीस्ट एक कोई ऐसी टेंजेंट मिलेगी, लाइक एक कोई आपको ऐसी टेंजेंट मिलेगी जो कि क्या होगी, इसके पैरेलल होगी। किसके पैरेलल होगी? एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। दिस शुड बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। और वो उस पॉइंट वो कहां पे मिले, बिकॉज व्हाट इज द टेंजेंट, अगर एक आप सर्कल बोलो तो टेंजेंट क्या होती है, जस्ट उसके जो पड़ोस से जो क्रॉस करके, उससे जो टच करके जाए। तो अगर किसी एक कर्व से कोई चीज टच करके जा रही है तो एक ही पॉइंट पे टच होगा, और वो एक पॉइंट क्या होगा, दैट पॉइंट इज, ठीक, वो सी पॉइंट पे, अगर ये पॉइंट सी है तो उस सी पॉइंट पे एफ डैश सी जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। क्यों? क्योंकि वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। क्योंकि अगर कोई ग्राफ आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रहा है तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, वो जीरो हो जाता है। ठीक, तो ऐसा उन्होंने बोला। तो आपको दो कंडीशन मेट करनी है। आपके पास क्वेश्चन कैसा दिया होगा, क्वेश्चन कैसा दिया होगा, क्वेश्चन में आपको दिया होगा सबसे पहली चीज, एक तो एफ एक्स कोई फंक्शन दिया होगा, उसके साथ में आपको इंटरवल दिया होगा ए कॉमा बी। ठीक, अब जब ए कॉमा बी में इंटरवल आपको दे रखा है, देन व्हाट आर द स्टेप्स टू सॉल्व। अगर हम स्टेप्स की बात करें कैसे आप सॉल्व करोगे, तो ये चीजें हमारे पास में गिवन है। आपको करना क्या होगा, फाइंड क्या करना है, वेरीफाई रोलीज थ्योरम, कि इसमें रोलीज थ्योरम लग रहा है कि नहीं, और अगर रोलीज थ्योरम लग रहा है तो फाइंड सी। रोलीज थ्योरम लग रहा है तो मतलब एक कोई टेंजेंट होगी, तो उस सी पर तुम्हें फाइंड करना है, वो सी तुम्हें फाइंड करना है कि वो जो टेंजेंट होगी वो किस जगह से आपकी पास करके जा रही होगी। ठीक है, बस इतना सा सिंपल सा बेसिक्स उसमें चीज फाइंड करनी है। ठीक है, क्लियर आ गई बात, बस इतना। अभी इसको फाइंड कैसे करेंगे वो देखो। जैसे ही आपको ये कोई फंक्शन दिया होगा, एफ ऑफ एक्स दिया होगा, ए कॉमा बी में इंटरवल दिया होगा और गिवन ये चीज होगी और आपको फाइंड करना है ये, तो आप कुछ तीन स्टेप करना है। नंबर वन स्टेप इज लाइक कि आपको एफ ऑफ ए फाइंड करना है। तो फंक्शन होगा उस एफ एक्स की जगह पे आपको ए फाइंड करके आपको फाइंड करना है एफ ऑफ ए। ठीक, तो फाइंड करना है एफ ऑफ ए। सेकेंड स्टेप इज लाइक फाइंड एफ ऑफ बी। जब आप ए फाइंड कर लोगे और आप बी फाइंड कर लोगे, तब उसके बाद में आपको तीसरी चीज क्या करनी है, इफ, यहां से इफ आ गया, इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। अगर एफ ऑफ ए यानी फंक्शन ऑफ ए और फंक्शन ऑफ बी बराबर आते हैं तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हो कि रोलीज थ्योरम वेरीफाइड। ठीक, और अगर ऐसा नहीं आता है, अगर ऐसा नहीं आता है तो उसी जगह पे आपको क्या कर देना, यू हैव टू स्टॉप दिस। मतलब अगर ये नहीं आता है, इफ एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, देन उस केस में आप क्या बोल दोगे, रोलीज थ्योरम फेल हो गया और आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। रोलीज थ्योरम फेल्ड और आपको नेक्स्ट आपको स्टेप आगे बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, आप लोग सोच रहे हो कि भैया आप नोट्स बना रहे हो, कहां मिलेंगे, तो नोट्स के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे रखा है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे रखा होगा टेलीग्राम चैनल का। उस टेलीग्राम चैनल पे आप जाओगे और वहां पे आप उसको ज्वाइन कर लो, तो वहां पे मैं नोट्स और भी तरीके के कुछ स्टडी मटेरियल्स जो होंगे इससे रिलेटेड वो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा, लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर आपके सैंपल पेपर्स, वो आपको वहां पे मैथमेटिक्स के मिलते रहेंगे। ठीक है, तो रोलीज थ्योरम फेल हो जाएगा। तो जब ऐसी कंडीशन आएगी हम उसके आगे कुछ नहीं करेंगे। अगर हमारे पास रोलीज थ्योरम वेरीफाई हो रहा है, क्या करना है, हमें सिर्फ एफ ऑफ ए फाइंड करना है, हमें एफ ऑफ बी फाइंड करना है, और इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, देन फिर हम आगे स्टेप पे मूव करेंगे। देन नंबर 4 इज दैट इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो हम नंबर 4 की तरफ जाएंगे और फोर्थ स्टेप क्या होगा, फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स। इसको ऐसे लिख देते हैं कि फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब उसका क्या निकालना है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन। यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, जो कि हमने प्रीवियस ईयर क्लास में पढ़ रखा है कि डिफरेंशिएशन हम किस तरह से फाइंड करते हैं। एफ डैश एक्स फाइंड करने के बाद आपको क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू सी। एक्स की जगह पे आप सी पुट कर दो बिकॉज यू वांट सी, तो हम सी पुट करेंगे एंड एफ डैश सी को इक्वल टू 0 करके फाइंड सी। ठीक है, बस इतना सा आपको सिंपल से यहां पे काम करना है।
ठीक है, ओके। बस इतने स्टेप से आपको सी फाइंड मिल जाएगा, और जैसे ही आपको सी मिल जाएगा यू विल लाइक क्वेश्चन इज सॉल्व, सिंपल, इजी एज दैट। चार स्टेप कौन कौन से हैं आपके पास? फर्स्टली यू हैव टू फाइंड ए, एफ ऑफ ए, देन फाइंड एफ ऑफ वी। अगर एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ वी है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर केसेस में होगा, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन ज्यादा नहीं मिलते, अगर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ वी है, देन यू आर गुड टू गो, और आप उसके आगे जाने के लिए तैयार हैं। और आगे जाने के लिए आपको करना है, एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है, पुट एक्स इज इक्वल टू सी कर देना है, और एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 आपको लगा देना है। क्लियर, सिंपल फंडा सा अपना लिया हमने, और बस इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। You don't need to do anything of this. बस इतने से सिंपल से आपको प्रश्न करने के बाद you have to just stop. ठीक है, मेरी बात समझ आ गई? बस इतना सा सिंपल सा फंडा, बात क्लियर? ओके, अब हम मूव करते हैं कुछ इसके क्वेश्चंस। बस इतनी सी थ्योरी थी, अब सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि व्हाट आर द क्वेश्चंस और हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक, नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस आप जितने करोगे, मैं कुछ डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस में बता देता हूँ, उस तरीके के आप कर लेना, और आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो क्वेश्चन 1 इज लाइक दैट, मैंने क्या बोला आपको, एफ ऑफ एक्स दिया होगा, तो आपको, मैं ऐसे लिख देता हूँ एक एफ, कुछ और डिफरेंट कुछ यूज करते हैं। हाँ, तो एफ ऑफ एक्स आपको दिया है, एफ ऑफ एक्स इज लाइक एक्स स्क्वायर, ठीक है। इन इंटरवल आपको मिलेगा लाइक -2, के बीच में, ये आपको इंटरवल दे रखा है। ठीक, आपको क्वेश्चन क्या है कि वेरीफाई रोलीज एंड फाइंड सी। अगर रोली फाइंड हो रहा है, अगर रोलीज वेरीफाई हो रहा है, तो आपको क्या करना है, फाइंड सी। ठीक है, तो चलो फिर शुरू हो जाते हैं हम। सबसे पहले स्टेप 1 है फाइंड एफ ऑफ ए। अब देखो ये इंटरवल है, तो दिस इज ए, दिस इज बी। ठीक, आप अपने दिमाग में सोच के रखो कि जो फर्स्ट वाला है दैट इज ए, सेकंड वाला इज लाइक बी। अब आपको फर्स्ट वाला ए दिख रहा है, सेकंड वाला आपको बी दिख रहा है, इस केस में अब आप क्या करोगे, नाउ फाइंड एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए इज लाइक एफ ऑफ -2, एफ ऑफ -2। तो यहाँ पे x की जगह पे आप -2 पुट करो, तो ये क्या आ जाएगा, -2 का होल स्क्वायर, और -2 का होल स्क्वायर इज लाइक 4। तो f ऑफ -2 इज 4। नाउ सेकंड, f ऑफ 2, फाइंड f b, तो f ऑफ 2 इज लाइक 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर इज लाइक 4, तो ये भी आ गया। तो इससे हमें क्या पता चला यहाँ से कि f ऑफ -2 इज इक्वल टू f ऑफ 2, और हेंस हम क्या कह सकते हैं, हेंस रोल इज वेरीफाइड। अब अगर हमारे पास रोली वेरीफाइड हो गया, तो अब हमें क्या फाइंड करना है, वो टेंजेंट फाइंड करना है, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करना है, जहां पे जो होगा वो सी, वो जो टेंजेंट बनेगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो अब अगर हम उसको फाइंड करेंगे तो हम कैसे करेंगे, अब मैंने क्या बोला, आपको क्या करना है, एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है, एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है। एफ डैश ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन, एंड यू गाइस नो कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन क्या होता है, एन एक्स एन -1, डी डी एक्स ऑफ दिस इज लाइक एन एक्स एन -1। ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, अगर आपको नहीं याद है तो जस्ट रिमेंबर दिस, एक पेज पे लिख लो, उस पेज से आप इसको सॉल्व करते होगे। तो एफ डैश ऑफ एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज लाइक एन एक्स एन -1, 2 आगे और एन -1 ऊपर, तो दैट इज 2x। क्लियर? नाउ x की जगह पे आप c पुट कर दो, तो f डैश c इज इक्वल टू 2c। नाउ आपको क्या करना है, f डैश c इज इक्वल टू 0, तो 2c की वैल्यू क्या कर दो, 0 कर दो, और c इज इक्वल टू, तो यानी कि x की वैल्यू जब 0 होगी उस केस पे क्या होगा, x की वैल्यू 0 होने पे दैट फंक्शन शुड बी इक्वल टू लाइक अ पैरेलल टू x एक्सिस। अब इसको एक ग्राफ अगर मैं बनाऊं, जैसे ग्राफ की जरूरत नहीं होती, कि जस्ट फॉर योर नॉलेज अगर मैं ग्राफ बना के आपको दिखाऊं ना कि किस तरीके से आपका ये काम करेगा, तो जस्ट सी दिस, ठीक है, ऐसा कुछ बना ना। ओके, नाउ अब अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, देखो यार, यहाँ पे हम सपोज कर रहे हैं दिस इज -4 एंड दिस इज 4, सॉरी दिस इज 2, दिस इज -2 और दिस इज 2, ठीक है, यहाँ पे ऐसा समझो। अब -2 पे इसकी कितनी वैल्यू है, -2 पे कितनी वैल्यू है, -2 पे वैल्यू है 4, तो -2 पे हमने वैल्यू डाल दी, दैट इज 4, y की वैल्यू दैट इज 4। 2 पे कितनी वैल्यू है, 2 पे भी वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, तो 2 पे भी वैल्यू 4 है। तो इसका ग्राफ कुछ ये ऐसे बन रहा है, ठीक नहीं, चलो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, इट इज टचिंग द दिस पॉइंट, ओरिजिन को टच कर रहा है, क्योंकि c इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो fx की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, ये जो टेंजेंट बन रही है ये किसके बराबर है, पैरेलल टू x एक्सिस है। तो कुछ ऐसा ग्राफ बन, ग्राफ की वैसे जरूरत नहीं है, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज मैंने आपको बता दिया कि हाँ इस तरीके का आपको ग्राफ बनेगा।
ठीक है, आई बात समझ? तो बस इतना सा सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन था जो कि आप कर सकते हो, नथिंग एल्स। ठीक है, इजी था, बहुत इजी है, इससे इससे इजी तो और कुछ भी नहीं हो सकता आपके लिए। समझ गए मेरी बात? नाउ एक और क्वेश्चन करते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइक क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे हम। ब्लू से लिखा था हमने, ब्लू से लिख देते हैं सारे क्वेश्चंस। द क्वेश्चन इज आवर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, और जो इंटरवल आपको दे रखा है दैट इज -4 कॉमा, ठीक, ये आपको इंटरवल दे रखा है। अब अगर आपको ये इंटरवल मिल चुका है, दिस इज योर इंटरवल, तो अब आपको क्या करना है? सबसे पहला चीज, फाइंड एफ ऑफ दिस इज ए, दिस इज बी, ये याद रखना। तो एफ ऑफ ए, एक्स की जगह पे पुट कर दो, यानी एफ ऑफ 4, तो एक्स की जगह पे 4 पुट करो, दैट इज 4 स्क्वायर माइनस 2 4 8 माइनस 8। तो अब फटाफट से एक ही बार में क्वेश्चन करेंगे, दिस इज 16 माइनस 8 माइनस 8, एंड दिस इज 16 माइनस 8 माइनस 16, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक, इतने ज्यादा स्टेप्स नहीं बढ़ाने की जरूरत है। तो एफ ऑफ 4 इज 0, एफ ऑफ ओके सॉरी मैंने कुछ गलत किया, ओके 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 ओके, दिस इज एफ ऑफ -4, दिस इज एफ ऑफ -4। तो एफ ऑफ -4 करोगे तो -4 का स्क्वायर -2 इंटू -4 और -8, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज 16, दिस इज प्लस 8 आएगा आपके पास, दिस इज प्लस 8 आपके पास। ये यहाँ पे प्लस है, पहली चीज मैं क्वेश्चन ही गलत कर रहा हूँ, दिस इज प्लस, दिस इज अगेन प्लस, तो अगर ये प्लस है देन दिस इज -8 एंड दिस इज ऑल्सो अ -8, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। सिमिलरली लेट्स फाइंड एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 4 प्लस 4 माइनस 8, तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज ऑल्सो 0। तो यहां से मुझे क्या मिल गया, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ -4, यानी कि यहां से मेरे पास रोलीज थ्योरम जो है वो वेरीफाई हो रहा है। अब रोलीज थ्योरम वेरीफाई होने के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज लाइक कि हमें इसका एफ ऑफ सी निकालो, एफ डैश एक्स निकालो। एफ डैश एक्स कैसे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x का डिफरेंशिएशन, 8 इज कांस्टेंट, तो 8 का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज 0। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट इज दैट, यूज दिस फॉर्मूला nx n minus 1, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इज लाइक 2x प्लस 2x का कोफिशिएंट, x के साथ में पावर कुछ भी नहीं है, x यहाँ पे चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 2x प्लस 2 इज द एफ डैश एक्स। नाउ पुट x इज इक्वल टू c, तो एफ डैश c इज इक्वल टू 2c प्लस, इसको किसके बराबर कर दो, इसको बराबर कर दो 0 के, तो 2c इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू माइनस। समझ गए मेरी बात? तो c इज इक्वल टू -2 पे क्या होगा, इसकी वैल्यू जो होगी दैट इज इक्वल टू, कि वहां से आपकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -1, सॉरी, c इज इक्वल टू -1 पे आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो रोलीज थ्योरम का इतना ही सिंपल है। कुछ क्वेश्चंस अलग अलग आते हैं, लाइक कुछ टफ क्वेश्चंस आ जाते हैं बीच में, जिससे आपको डिफरेंशिएशन का अलग करना पड़ेगा, अदरवाइज एवरीथिंग इज क्वाइट इजी, बहुत ही इजी तरीका है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, एक मैं सिंपल सा एक और क्वेश्चन बताता हूं जो कि आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है और ये थोड़ा सा टिपिकल भी जाएगा, तो एक बार इसको सॉल्व करते हैं। नंबर 3, ज्यादा क्वेश्चंस हम चैप्टर खत्म होने के बाद आई विल ट्राई कि मैं पुराने क्वेश्चंस लेके आऊं और वो आपके लिए सॉल्व करूं। द क्वेश्चन इज दैट कि you have a function is like fx is equal to sine of x or it is sine of x e की पावर -x। ठीक, ये मल्टीप्लाई में, या तो इसको ऐसे लिखो कि नॉट लाइक दिस, e की पावर -x sin x। ठीक, और इसने इंटरवल क्या दे रखा है, इन द इंटरवल ऑफ 0 पाई, 0 पाई के बीच में यू हैव टू सॉल्व ex e की पावर -x sin x। ठीक है, समझ गया मेरी बात? इतना सा सिंपल सा चीज है। नाउ व्हाट शुड यू डू नाउ, क्या ही करना चाहिए तुम्हें, टेल मी क्या करोगे। एक बार वीडियो को पॉज करो यहाँ पे और इसको अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो, हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो इसको एक बार अपने आप सॉल्व करो। कैसे करोगे देखो, आई थिंक वीडियो पॉज करके तुमने करा होगा, थोड़ा सा नहीं किया है तो जस्ट यूज दिस नाउ। चलो सोल्यूशन पे चलते हैं। फर्स्ट स्टेप इज लाइक फाइंड एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 इज लाइक एक्स की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो e की पावर -0 और साइन 0। अगर आपने थोड़ा बहुत भी ट्रिग्नोमेट्री का अभी तक याद होगा तो आपको पता होगा कि जो साइन का जो ग्राफ बनता है दैट इज लाइक दिस,
सॉरी, ठीक है, कुछ इस तरीके का बनता है, इसको इग्नोर दिस यार, बन ही नहीं रहा। हाँ, कुछ ऐसा ग्राफ बनता है ना। तो ये जो होता है दिस इज लाइक जीरो, ये जो ये वाला पार्ट होता है दिस इज पाई बाई टू, दिस इज पाई, दिस इज अगेन उसका आगे पाई बाई टू ऐड कर दो जितना। तो जीरो, पाई और टू पाई पे इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो रहती है। ठीक है, पाई बाई टू और थ्री पाई बाई टू पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, दिस इज लाइक 45 या समथिंग बाय वन, और इसकी वैल्यू -1, दिस इज 1, दिस इज -1, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ऐसा कुछ ग्राफ होता है। तो जब e की पावर जीरो और साइन जीरो है, तो साइन जीरो पे हमारी साइन की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। तो अगर ये जीरो आ गया तो ये भी टर्म मल्टीप्लाइड बाय जीरो जीरो आ जाएगा, तो दैट इज जीरो। क्लियर, सिंपल है। नाउ एफ ऑफ पाई पे भी क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस पाई और साइन पाई। अब यहां से देखो पाई की वैल्यू कितनी, जीरो, तो दिस इज अगेन जीरो, तो ये भी टर्म जीरो आ गया। ये टर्म जीरो है, तो यानी कि हमें यहां से क्या पता चल गया, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई। तो यानी रोलीज थ्योरम इसके अंदर वेरीफाई कर, रोलीज थ्योरम इज आल्सो वेरीफाइड। नाउ अब तुम्हें क्या करना है, जीरो से पाई के बीच में यू गाइस नो कि यहाँ किस जगह पे जाकर के ये वन है, तो किस जगह ये यहाँ पे 45 डिग्री है। तो अगर साइन का ग्राफ तुम्हें पता है, तुम्हें बता सकते हो कि हाँ भाई 45 पे जाकर के, जब यानी कि पाई बाई 4 जब वैल्यू होगी, तब उस केस पे जाके टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू एक्सेस होगा। लेकिन अब हम इससे कैसे फाइंड करेंगे, ये देखो। ठीक, अगर तुम्हें साइन का ग्राफ पता है तो बहुत इजी बता सकते हो, मतलब यू गाइस कैन नो कि हाँ ऐसा ऐसा चीजें हैं। क्लियर, तो अब देखो क्या होता है इसमें। नाउ यू हैव टू फाइंड लाइक एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स इज लाइक दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। तो हमें फॉर्मूला पता है, अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं लिख देता हूं, डी डी एक्स ऑफ first into second is this, like first into differentiation of second plus second into differentiation of first। ठीक, ये होता है फॉर्मूला डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड। ओके, क्लियर। तो ऐसे ही इसमें हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो e माइनस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स को ऐसे का ऐसे लिख दो, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर माइनस एक्स, e की पावर जो भी कुछ होगा उसका डिफरेंशिएशन वही रहेगा, तो e की पावर माइनस एक्स। नाउ माइनस एक्स का भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वन। ठीक, तो इसको माइनस ऑफ वन को अगर हम बाहर ले आए, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी ये साइन की, यहाँ पे माइनस हो जाएगी। ठीक है, समझ गए इसको, जब हमने डिफरेंशिएट किया। वीडियो देखोगे, सीधे नोट्स देखोगे नहीं समझ आएगा, वीडियो देखना इसके लिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि रेफर वीडियो फॉर दिस। ठीक है, नोट्स जितने ही इजी रहे उतना ही अच्छा है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, ओके। नाउ लेट्स गो टू दिस, मूव टू दिस पार्ट। नाउ क्या करना है, इसको ऐसे करेंगे, इसको सॉल्व दिस, e की पावर माइनस एक्स को हम कॉमन ले लेते हैं, और ये क्या मिल जाएगा मुझे, कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स। अब चाहो तो यहाँ पे एफ डैश सी लिख दो, एक एक्स की जगह पे हम सी लिख रहे हैं, तो e की पावर माइनस सी, दिस इज कॉस सी माइनस साइन सी। नेक्स्ट स्टेप लाइक एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो, तो e की पावर माइनस एक्स, सॉरी e की पावर माइनस सी कॉस सी, e की पावर माइनस सी कॉस सी माइनस साइन सी इज इक्वल टू जीरो। e की पावर माइनस सी उधर गया, जीरो बन गया, तो ये क्या बन गया, कॉस सी इज इक्वल टू साइन सी। मैंने इसको इधर शिफ्ट कर दिया, ये क्या आ गया, वन इज इक्वल टू साइन सी अपॉन कॉस सी। ठीक, अब कॉस सी अपॉन साइन सी हमें पता है कितना होता है, दैट इज इक्वल टू tan सी। और tan सी की वैल्यू वन कब होगी, tan थीटा की वैल्यू कम होती है जब सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, पाई बाई 4। तो जब आपके पास सी की वैल्यू पाई बाई 4 आ जाएगी, उस केस में आप क्या बोलोगे कि वो उसके पैरेलल है। तो यही हमें साइन के ग्राफ में भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्लियर है इतना सा। तो ऐसे ही आपको इस प्रकार में रोलीज थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, रोलीज थ्योरम के आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को ही मिलेंगे। ऐसे ही प्रश्न आपके सामने आते रहते हैं, और ऐसे ही प्रश्न आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। समझ गए मेरी बात, तो दैट्स इट, दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई गेस कि आपको रोलीज थ्योरम का थोड़ा बहुत पता चल गया। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डू द लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, नहीं सॉरी लैग्रेंजेस नहीं, हाँ इट इज लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। हम देखेंगे कि वो क्या है। अब
ट्राई करना कि आपकी कोई टेक्स्ट बुक हो या फिर कुछ भी हो तो आप उसमें से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ इसके रोलीज थ्योरम के, तो आपके लिए बहुत ही इजी रहेगा। अदरवाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, तो ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑन दिस, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना अच्छा है। बस सिंपल सा ये स्टेप आपको याद रखना है, जितने भी मैंने स्टेप्स बताए, दिस इज लाइक द स्टेप्स टू सॉल्व फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और इन्हीं स्टेप्स के साथ में आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, इट्स ओके देन। सो थैंक यू गाइस फॉर दिस वन, फॉर ज्वाइनिंग मी लाइव ऑन, फॉर ज्वाइनिंग विद दिस इज नॉट अ लाइव क्लास। तो थैंक यू एवरीवन, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम बात करेंगे लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम की। एंड ज्वाइन द टेलीग्राम आल्सो, टेलीग्राम ज्वाइन करोगे ताकि आपको वहां पे क्या मिल सके, नोट्स मिल सके। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वन, सी यू गाइस टुमारो या फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, गुड बाय, टेक केयर, शब्बा खैर, एंड keep learning, bye bye, and have a lovely day, have a good night, or have a good evening, anything else. Okay, so bye bye, take care, good night.